नमस्ते, मेरा नाम कजोड़ कसाना है। आज मैं आपको आमेर के बारे में बताने वाला हूँ। तो आमेर महल का निर्माण राजा मान सिंह जी ने कराया था 1590 में और महल बन के तैयार हुआ था 1727 में। 137 वर्ष लगा है बनने में। महाराज की 5 पीढ़ियाँ लगी है जब बन के तैयार हुआ है। राजा मान सिंह, भाऊ सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह 1, बिशन सिंह एंड सवाई जय सिंह 2। तो सवाई जय सिंह यहाँ से राजधानी ले जाकर जयपुर बसाया। तो आज भी इन महाराजाओं के वंशज जयपुर में हैं। नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। 28 साल के महाराज हैं और 41 जनरेशन चल रही है उनकी। तो जहाँ अपन खड़े हैं ये है जलेब चौक। जलेब का मतलब होता है अरबी भाषा में ग्राउंड। तो ये परेड ग्राउंड था और सामने जो छोटे छोटे दरवाजे हैं और इधर वो सारे हॉर्स स्टेबल रहते थे, घोड़े रहते थे यहाँ पे। और ये जो गेट है ये है सूरजपोल गेट। यहाँ से महाराज का परिवार, उनके मेहमान आते थे। तो इस गेट का जो बीच का आकृति हो तो मुग़ल आर्किटेक्चर में बना हुआ और दोनों तरफ हिंदू आर्किटेक्चर। तो इस पूरे महल में हिंदू एंड मुग़ल शैली मिक्स है। और वो वाला गेट है चांदपोल मून गेट, वहाँ से जनता अंदर आती थी। अभी अपन चल रहे हैं माता जी के मंदिर को देखते हुए, आइए। तो ये सामने बलि स्थल है। यहाँ पर माता जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर बलि दी जाती थी। फिर 1976 में इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बनाकर बलि प्रथा रोक दी गई। उसके बाद में कोकोनट और आज भी माता जी को दारू का बोतल चढ़ाया जाता है। और ये माता जी का मंदिर है 400 साल पुराना। ये सिल्ला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे काली माता राजा मान सिंह जी मूर्ति लेकर आए थे 16वीं शताब्दी में बंगाल से। तो जब बंगाल महाराज लड़ाई करने के लिए गए थे अकबर की तरफ से, वो अकबर के सेनापति थे ना, तो वहाँ लड़ने गए। तो वहाँ के राजा को जीत नहीं पा रहे थे। वहाँ के राजा का नाम था केदार राजा। तो फिर मान सिंह जी ने पता लगवाया कि मैं क्यों नहीं जीत पा रहा। तो पता चला कि वहाँ का राजा इसी माता जी की मूर्ति की अखंड पूजा करवा रहा था। फिर मान सिंह जी ने उसको पुजारी जी को कुछ दे दिलाकर पूजा खंडित करवा दी और मान सिंह जी जीत गए। जीतने के बाद में वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का ही हुआ मान सिंह जी से करा दिया और ये माता जी की मूर्ति मान सिंह जी को दे दी। तो वो मूर्ति को लेकर फिर ये आए थे यहाँ पर आमेर में। माता जी ने सपने में दर्शन दिए मान सिंह जी को, कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आमेर चलने के लिए तैयार, लेकिन मुझे नर बलि चाहिए। तो कहते हैं कि पहला नर बलि यहाँ हुआ था इस पेड़ के नीचे। फिर उसके बाद में दूसरा नर बलि के लिए मिला नहीं, क्योंकि जिसकी बलि होनी होती है उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं हो और वो अपनी मर्ज़ी से तैयार होना चाहिए कि हाँ जी मेरी बलि ले लो, पैसे मेरे घर वालों को दे देना। तो ऐसा नहीं मिला। तो फिर बकरे और पाड़े की बलि होने लग गई। तो माता जी ने नाराज़ होकर ऐसे गर्दन टेढ़ी कर ली। आज भी ऐसे गर्दन है यहाँ माता जी की मूर्ति की। और ये सामने पूरा मार्बल का वर्क है गेट के ऊपर। और ये दरवाज़ा चांदी का बनाया हुआ है और 9 दुर्गा की आकृतियाँ बनी हुई है दरवाजे के ऊपर। और ऊपर गणेश जी है, वो कोरल से बने हुए हैं मूंगे का। तो ये आज भी जयपुर राज दरबार के पास ये इसका चैरिटी। तो इनके जो पुजारी जी हैं उनका टिफिन महाराज के घर से आता है आज भी। और ये पुजारी जी रहते हैं इधर। ये पुजारी बंगाल से आए थे, क्योंकि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो वेजिटेरियन होते हैं और बंगाल के नॉनवेज होते हैं। तो माता जी को नॉनवेज चढ़ता है तो नॉनवेज ही पुजारी चाहिए, इसलिए बंगाली ब्राह्मण आए हुए हैं। आज भी यहाँ रहती है उनकी पीढ़ियाँ। आइए सर आगे महल के अंदर चल रहे हैं, अपना प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आज भी जो माता जी के यात्री आते हैं नारियल तोड़कर आज भी यहाँ पर जाते हैं। अब आइए, ये है सिंहपोल। इस गेट का नाम है सिंहपोल। और इसके ऊपर जो चित्रकारी है आज भी ऐसे कैसे है, कभी रिस्टोरेशन नहीं हुआ इसका। अब आइए अंदर चलते हैं। दीवानी आम है और उस ज़माने के दरवाजे देखिए, इतने बड़े बड़े दरवाजे होते थे। और ये उस ज़माने का ताला है 2.5 किलो का। ये इस छोटी खिड़की के लिए है। और बड़ा वाला ताला 10 किलो का, लेकिन वो अभी रखते नहीं क्योंकि लोग ये ला के तोड़ जाते हैं। ये दीवानी आम है, यहाँ तक जनता आ सकती थी। प्रजा का आने का था इधर। और महाराज अंदर दरबार लगाते थे जनता से मिलने के लिए। तो ये दीवानी आम का दरबार है। और रानियों को बाहर निकलना अलाउ नहीं था, तो वो सामने जाली से देखा करती थी। जालियों के उधर की तरफ पर्दे लगते थे। और ये जो खिड़की है, यहाँ से महारानी जी स्वागत करती थी। जब महाराज जीत के आते थे तो फूल डाल के स्वागत करते थे। उसमें जेंट्स नहीं जा सकते थे, केवल महिलाएं और किन्नर जाते थे। अभी दीवानी आम का हॉल देखते हैं आप। ये है प्रोटेक्शन वाल, वो जो पहाड़ के ऊपर दीवार है ना, ये सुरक्षा की दीवार बनवाई थी 12 किलोमीटर लंबी।
11.9 है। और ऊपर जो वॉच टावर बने हैं हुए हैं, वहाँ पर सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए। तो यहाँ से 9 साल पहले यहाँ पर बिजली गिर गई थी, तो 13 लोग मर गए थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया ऊपर जाना, इसलिए सीढ़ियाँ खाली है, वरना लोग जाते हुए दिखते हैं आपको ऊपर। और यहाँ पर भी बिजली गिरे नहीं, इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिए। देखो ये बिजली से बचाने के लिए लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अपन सुरक्षित हैं। ये है दीवानी आम का हॉल। यहाँ पर महाराज दरबार लगाते थे, नीचे कारपेट बिछे हुए रहते थे और इधर मंत्री बैठते थे इसके अंदर। तो ये 16 खंबे हैं मार्बल के, तो इसके अंदर VIP रॉयल काम था। और ये 32 खंबे लाल पत्थर के हैं ना, ये यहाँ पर जनता बैठती थी। जो खंबे का नीचे का डिज़ाइन है, ये है मुग़ल आर्किटेक्चर। ऊपर देखो कमल का पत्ता, हाथी का सूंड, ये हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू एंड मुग़ल मिक्स। इसके अलावा हमारे तीसरी आर्किटेक्चर है सामने, ब्रिटिश आर्किटेक्चर। क्या होता है कि औरंगजेब 1707 में मर गया था। उसके बाद में मुग़लों के पास कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं हुआ, तो 1730 में ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया भारत का राज्य। फिर ये जो जयपुर के महाराज थे, ये ब्रिटिश को टैक्स देते थे और उनकी अधीनता में जैसे राज्य करते थे। तो जयपुर के राजा राम सिंह जी यहाँ आए थे 1860 में, और उन्होंने ये दीवार बनवाई थी। उन्हें ये ऐसे खुला हॉल ही था, इसके अंदर आकर वो बिलियर्ड खेलते थे, बिलियर्ड रूम में अंदर। और जो दरवाजे का आर्किटेक्चर है गोल गोल, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर। तो इस हॉल में 3 आर्किटेक्चर हो गए। अब आइए आगे। तो इस महाराज के नीचे 27 गांव थे, उनको मिलाकर इसका नाम था डूंडाड़ प्रदेश। और आमेर डूंडाड़ प्रदेश की राजधानी थी। तो हर गांव का मुखिया, जैसे ठाकुर बोलते हैं अपन, यहाँ सामने बैठता था। इसमें ये 27 कचहरी बोलते हैं। तो जैसे मेरे गांव का मुखिया बैठा है, तो मेरी कोई समस्या है तो वो सॉर्ट आउट करेगा। अगर समस्या सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है तो वहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा मैटर को यहाँ महाराज के पास। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, वो हो गया सेशन कोर्ट उस ज़माने का। और यहाँ से नीचे एक ब्यूटीफुल गार्डन का व्यू है, जिसका नाम है केसर बाग। आइए देखते हैं। ये देखो, एक ऑफिस ऐसा होता था, आदमी ऐसे बैठ गया, डेस्क, दूसरा यहाँ बैठ गया, तीसरा यहाँ बैठ गया। तो इस लाइन में 9, फिर इस लाइन में 9, फिर इसमें 9, ऐसे 27 हो गए टोटल। ये जो सामने गार्डन है, इसका नाम है केसर बाग। यहाँ पर महाराजा जयसिंह जी ने एक शालीमार गार्डन है कश्मीर में, उसकी तर्ज पर यहाँ पर केसर लाकर लगाया था। लेकिन केसर उगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो नाम पड़ गया केसर क्यारी। वैसे केसर नहीं होती। और सामने जो कुर्सियाँ लगी हुई है छत के ऊपर, वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है रोज़, आज भी होता है। उसका 250 रुपये का टिकट होता है। ये लाइटें जलती है, वहाँ से लोग बैठे बैठे देखते हैं। ये लाइटें जलती है तो कहानी सुनाई जाती है, जैसे महल के बारे में, तो लाइटें कहानी के हिसाब से जलती बुझती रहती है। और ये रास्ता हाथी का है, सुबह हाथी आती है यहाँ से। अभी तो ये लोग जा रहे हैं। और ये पिछले 1 महीने से बोटिंग स्टार्ट की है यहाँ पर अब नया, क्योंकि पहले लोग सोचते थे उदयपुर जाना है बोटिंग करने, अभी जयपुर में करो आप। ये लाइम स्टोन पेस्ट है, इसके अंदर चूने को अच्छी तरह पीस के दाल का पानी जो मांड होता है, चावल का, गुड़, जेगरी, ये मिलाकर गम गोंद पेस्ट तैयार किया जाता था, उसका बनाया गया था। ऐसे अपन छूते हैं तो मार्बल जैसा लगता है, लेकिन मार्बल नहीं है, ये चूना ही है। ऐसे पत्थर थे, नॉर्मल पत्थर, ये दिख रहा है देखो, इनके ऊपर पेस्ट लगाकर ऐसे दिख रहा है जैसे मार्बल का हो। तो ये चूना इसलिए लगाया जाता था ताकि ठंडा रहे, और ठंडे के लिए चारों तरफ वेंटिलेशन रहता था खुला। अब आगे चलते हैं हमाम में। ये है चिमनी, मुग़ल आर्किटेक्चर। इस चिमनी के अंदर तांबे का प्लेट दिया गया है, जिसके नीचे चूने का पेस्ट, ऊपर भी चूने का पेस्ट, तो उसको चूने से ढक दिया गया है, तो अपन देख नहीं पाएंगे तांबा। तो ये जो नीचे 2 खड्डे हैं, इन खड्डों के अंदर लकड़ियाँ सरकाई जाती थी, फिर आग जलती थी। पानी का टंकी है, तो ये उस ज़माने का गीजर है महाराज। और चिमनी बाहर इसलिए रख दी कि यहाँ कार्बन से काला होता है, लेकिन ये काम अंदर कर रहा है। अब अंदर से देखते हैं। तो ये है हमाम, और ये टॉयलेट है वेस्टर्न स्टाइल में। वेस्टर्न स्टाइल में कैसे, जैसे विदेशी स्टाइल का पाश्चात्य टॉयलेट होता है, जैसे कुर्सी पर बैठ गए, वैसे कुर्सी पर बैठने के ऐसे। तो ये 2 लोग साथ में बैठते थे। उस ज़माने में शर्म का काम नहीं था, बातें भी कर लेते थे, तो इसलिए टॉकिंग टॉयलेट, इनको टॉकिंग टॉयलेट बोलते थे। ऐसे 99 टॉयलेट है महल के अंदर पूरे में। यह है चेंजिंग रूम, यहाँ पर कपड़े बदले जाते थे।
ऊपर का जो डिज़ाइन है ये डायमंड शेप में बना हुआ है, क्योंकि जयपुर में नगीनों की घिसाई का काम होता है, कटिंग पॉलिश, इसलिए जयपुर का दूसरा नाम भी पड़ा हुआ है जैम सिटी। एक होता है पिंक सिटी, एक जैम सिटी, क्योंकि तो जैम स्टोन को ऐसे घिसते हैं तो उसकी जो डस्ट आती है वो डस्ट इसमें मिली हुई है, मिलने के बाद में ऐसे चमकती हो। आप देखो यहाँ की शाइनिंग इसकी, अरे शाइनिंग चमक। तो ये कपड़े बदलने का हो गया। अब आगे वाला हो गया मसाज रूम। यहाँ पर मसाज कराते थे महाराज, मालिश होती थी उनकी। और ये गर्म पानी का टंकी है, जो अपन ने अभी चिमनी देखा था, वो इसमें पानी बॉईल होता था। और ये नॉर्मल पानी का, ठंडे पानी का। तो गर्म पानी होने के बाद में पानी यहाँ से निकाला जाता था। ये देखो छेद है, इसके चारों तरफ पानी फैल जाएगा तो यहाँ से स्टीम निकलेगी, तो स्टीम बात लेते थे वो। और ये वेंटिलेशन के लिए था। और दूसरी यहाँ से हवा चलती है तो यहाँ पूरा कूलिंग हो जाता था। अब चल रहे हैं अपन जकूजी में। ये है जकूजी, ये बाथ टब है उस ज़माने का। ये 4 फीट गहरा है, इसको 2 फीट तक भरते थे ठंडे और गर्म पानी मिलाकर। फिर इसके अंदर केसर, कस, केवड़ा, चंदन मिलाया जाता था। रानी जी उतरती थी और 4 दासियाँ रानी जी को नहलाती थी। नहलाने के बाद में ये सामने वो ढक्कन हटा देते थे तो पानी ड्रेन में चला जाता था। और रानी जी इतनी अट्रैक्टिव हो जाती थी, इतना मतलब उनके शरीर से ऐसी महक आती थी कि महाराज भी पूछ लेते थे कि मैडम क्या हाल चाल है, आइए इधर से। ये है टॉयलेट, ये सिंगल टॉयलेट है रानी जी का। वो किसी से ये बात नहीं करती, तो बात करने वाले तो अलग है, जो मैंने दिखाई दिया। यहाँ पर दिए जलते थे, ये भी दिए जलते थे यहाँ पर, ताकि इसमें लाइट रहे। जो ऊपर का पेंटिंग है आज भी ऐसे कैसे कभी रिस्टोर नहीं हुआ वो। ये पूरा एरिया बिल्कुल पब्लिक के लिए था। इधर ऑफिस का हो गया, सामने किचन हो गई, वो किचन है सामने, जिसको राजस्थानी भाषा में रसोड़ा बोलते हैं। जैसे शाही रसोड़ा होता है ना, ऐसे वहाँ पर। और उधर की तरफ डाइनिंग हॉल है। अभी अपन चल रहे हैं इस गेट के अंदर, तो सामने गणेश जी हैं। हर हिंदू फैमिली के गेट के बाहर गणेश जी की मूर्ति लगाई जाती है, क्योंकि गणेश जी नेगेटिव एनर्जी को तो बाहर रोक लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाती है। जैसे इन्होंने खुद शिव जी को रोक दिया था, तो और किसी का तो जाने की कहाँ ज़रूरत होती थी, इसलिए गणेश जी का हर जगह लगाया हुआ है मूर्ति। और ये पेंटिंग है, डिटेल है वेजिटेबल कलर की। वेजिटेबल को सड़ा गलाकर कलर तैयार होता है, उसके अंदर फिर गम मिलाते थे, गोंद, और उससे लास्ट लॉन्गर जैसे कभी रिस्टोर नहीं हुआ। अभी लोग छूते हैं तो ये थोड़ा चला गया। ये कॉर्नर का देखो बॉक्स, उसके ऊपर एक बोतल रखी है, वो डिश के ऊपर। उस बोतल के ऊपर हाथी दिख रहा है आपको? ये जो बोतल है ना, इस पर हाथी का पेंटिंग दिख रहा है। अच्छा, उसके नीचे देखो हिरण भाग रहा है, शेर पीछा कर रहा है। और इधर देखिए कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे डिटेल का ध्यान रखते थे। और ये जो पेंटिंग है ये एक अंदर है। दोनों पेंटिंग 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है। तो ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है इसका, ये तो सोना है। और जो ब्लू कलर दिख रहा है वो ब्लू सफ़ायर है, नीलम। लेकिन इसकी टेक्निक यही है कि यहाँ से देख पा रहे हैं तो ब्राउन है, और अंदर चलती हैं तो गोल्ड है। यहाँ आकर देख, अब यहाँ से वहाँ पे देखते हैं पूरा गोल्ड देखो। इसको फ्रेस्कोज बोलते थे। और ये वाली पेंटिंग यहाँ से गोल्ड दिखेगा अपना। ये जो ग्रीन कलर है वो तो एमराल्ड का है, पन्ना। वो नीलम है, नीला रूबी है, और सोना है। लेकिन सोना इतना नहीं है कि ले जाएं, इसलिए अपन देख पा रहे हैं, वो ना लेके निकल लेते पहले ही। आइए आगे, ये आ गया दीवाने खास। यहाँ पर जेंट्स नहीं आ सकते थे पहले, सिर्फ महिलाएं आती थी, किन्नर आते थे। लेकिन अभी अपन आ रहे हैं। ये जो बाग है इसका नाम है 4 बाग। चारों कोनों में से रास्ते हैं इसके उतर के जाने के लिए। 4 रास्ते बनाए हैं, बीच में सेंटर है। ये जो बगीचा है ये रानियों के लिए बनवाया था, क्योंकि यहाँ की रानियाँ ना बाहर नहीं जा सकती थी, पर्दे में रहती थी। तो सुबह शाम यहाँ घूम लेती थी अपने गार्डन में। उनको ये लगता था यही मेरा संसार है, और बहुत खुश रहते थे वो लोग, क्योंकि उनको दुनियादारी के बारे में पता नहीं होता था। उनके लिए तो यही संसार था। सामने है मेन अट्रैक्शन शीश महल। अब आइए उसमें। ये शीश महल का निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह जी ने बनवाया था 1639 में, और ये अपने निवास के लिए बनाया था उन्होंने। तो वो इसके बीच में रहते थे। उनके 2 रानियाँ थी, एक सूरज कंवर, एक चंद्र कंवर। तो दोनों रानियों को अलग अलग रखा ना, एक रानी का एक सामने आ गया, एक उधर, और बीच में महाराज रहते थे। अगर रानियाँ साथ रह गई तो फिर लड़ाई का खतरा बना रहता था, इसलिए अलग अलग ही बनवा दिया महाराज ने पहले ही। और यहाँ पर्दे लगते थे, नीचे कारपेट होता था। फिर कारपेट के ऊपर जो दिए जलते थे, और वो दिए इसमें कांच में ऐसे चमकते थे मानो तारे हों। ये कांच बेल्जियम से लाया गया था, और ये सेम टाइम में निर्माण हुआ था
जिस समय ताजमहल का बन रहा था ना, उधर इधर ये बन रहा था। तो यहाँ पर महाराज उनके खास मंत्रियों को बुलाकर मीटिंग भी लेते थे, मीटिंग कर लेते थे। अभी यहाँ पर जो नीचे दिए जलते थे वो कैसे चमक के तारे दिखते थे, और मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। ऊपर देखिए जो इनमें आ रहा है शीशे में, आप देखिए ब्लिंकिंग करा दिया है। इतना खूबसूरत होता है रात के समय। और यहाँ दीवार में भी देखो सामने, ठीक। तो पहले तो क्या था कि अपन अंदर जा सकते थे इसमें, लेकिन आजकल एक प्रजाति आई जिसका नाम है छपरी। वो छपरी लोग इस दीवारों पर नाम लिखते रहते हैं ना अपने, इसलिए गवर्नमेंट ने 2013 से बंद कर दिया अंदर जाना, वरना पहले अंदर जाते थे अपन। अंदर क्या था अंकल उसमें? ये ऐसा, यहाँ बैठ के देखो दिख जाएगा छत। यहाँ पर आपको डिटेल, हर जगह डिटेल है, छेनी और थोड़ी सी कार्विंग करके ऐसे बनाई गई है आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों में एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये बिच्छू का आकृति दिखेगा इतना, अब ये केकड़ा हो गया, क्रैब, और ये नाग नागिन हो गया फन उठाई हुई, ये हाथी का सूंड, ये शेर की पूंछ, ये तितली हो गई, ये मधुमक्खी, ये चींटी का सिर, चींटी होती है ना उसका जैसे, ये हाथी का कान। तो ऐसे एक में इतनी डिज़ाइनें दे रखी है। और ये इनले पेंटिंग है, ये राजपूत शैली है, ये मुग़ल शैली है, ये काला डाला हुआ है इसके अंदर वाइट में। और ये इतना ओरिजिनल मार्बल है, ट्रांसपेरेंट, कि लाइट इधर से डालो उधर से लाइट निकल जाएगी। ये दूसरी महारानी जी का, तो हर रानी का ये अलग अलग कक्ष होता था। ये राजा मान सिंह जी के पोते थे। जैसा कि मैंने बताया कि 137 वर्ष लगा इस महल को बनने में। तो ये जो पार्ट अपन खड़े हैं इसको बनाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने, तीसरी पीढ़ी थी राजा मान सिंह जी की जिन्होंने बनवाया था। अब चलेंगे अपन सुहाग मंदिर में। तो इसके सामने देखो जो आकृतियाँ बनी है ना, ये जैसे वो इत्र फेंकने के वो जो होते हैं ना, फ्लावर बेस, फूलों के गुलदस्ते, ऐसी आकृतियाँ। और इन आकृतियों के अंदर जेम्स स्टोन फिट होते थे, लेकिन जेम्स स्टोन तो निकाल लिए गए कालांतर में, जब यहाँ से राजधानी ले जाई गई वहाँ जयपुर में। अभी अपन चल रहे हैं रानी का एक कमरा दिखाते हैं। अच्छे अंदर तो जाना अलाउ नहीं है, लेकिन खिड़की से मैं दिखा देता हूँ कितना सुंदर है। आओ यहाँ से लीजिए पूरा सीन। ये देखो ये खूबसूरती, ये स्टेन ग्लास इतना खूबसूरत होता था। अगर इसमें जनता को अलाउ कर देंगे तो फिर ऐसा इतना खूबसूरत रहेगा नहीं, क्योंकि ये छपरी लोग हैं, कहीं भी कुछ भी करके निकल जाते हैं, कहीं थूक जाएंगे, कहीं गुटखा करके ऐसा गंद मचा रखी है। तो यहाँ की जो महारानी जी थी वो बहुत ज़्यादा गहने पहनती थी, लगभग 10 से 12 किलो गहना, 15 किलो की उनकी हैवी ड्रेस। इतना वजन होने के बाद में रानी जी चल भी नहीं पाती थी, इसलिए महाराज ने उस ज़माने में व्हील चेयर बना दी, मतलब एक रिक्शा गाड़ी बना दी। उस पर रानी जी बैठ जाती थी और दासियाँ लेकर चलती थी, 4 दासियाँ, 2 आगे और 2 पीछे से धक्का देकर, जहाँ भी रानी को जाना होता था। तो इस महाराज ने जनता के लिए रोड, हॉस्पिटल, स्कूल नहीं बनाया, लेकिन रानी जी के लिए बना दिया रोड, क्योंकि रानी जी राजी हैं तो फिर सब राजी हैं। आओ इधर से, यह है रानी जी की व्हील चेयर चलने के लिए रैंप बनाया था। और ये सेम टेक्निक अभी हॉस्पिटल में काम में लेते हैं, और वो 16वीं शताब्दी में बना गया। इतना ये जो रास्ता था ये पूरा रिस्टोरेशन हो गया। ये जो लाइनें हैं ये अभी नई लगाई गई है, पहले स्मूथ होता था और दासियाँ यहीं से लेकर निकलती थी रानी जी को बोल दा भैया। तो अपन अभी शॉर्टकट से चलने, क्योंकि पूरा चलने में तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इधर से आइए। ये पानी का ड्रेन है, जो बरसात का पानी होता है ना, बरसात बरसने के बाद में इसके अंदर से जाकर नीचे कलेक्ट होता है, जो वाटर स्टोरेज टैंक बने हुए हैं यहाँ पे। बरसात का पानी इकट्ठा करने के 4 टैंक बनाए थे राजा मान सिंह जी ने। तो पहला टैंक तो जहाँ मैं अपने शुरुआत में अपन मिले थे, दूसरा इसमें दीवानी आम में, तीसरा यहाँ दीवाने खास में, और चौथा मान सिंह महल में है। यह है सुहाग मंदिर, ये रानियों के लिए। तो थोड़ा ये जो खिड़की है, यहाँ से महारानी जी फूल डाल के महाराज का स्वागत करती थी जीत के आने के बाद में। और बिना जीते आ गया तो फिर फूलों की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आ जाओ ऐसे ही, कौन सा क्या कर दिया। तो एक रानी का कमरा ये और एक का ही, क्योंकि हमेशा रानियों को अलग ही रखते थे, लड़ाई होने का खतरा बना रहता था। और वो सामने जो है ये है जय मंदिर। उस ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी, इसलिए ये सर्दी का निवास है जहाँ अपन देख के आए शीश महल का, और गर्मी में ऊपर आते थे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो खड़े हैं लोग,
ये 3 दरवाजे, ये तो महाराज का रेजिडेंस हो गया। और ये जो डोम है इसके नीचे बनी हुई है ना ये कमरा, ये एक रानी का तो ये हो गया, एक का उस डोम के नीचे। और ये 3 दरवाजे के ऊपर जो पाइप जा रहा है इसके ऊपर एक कबूतर बैठा है। ये पाइप दोनों ओर की गुंबद से जुड़ा हुआ है, दोनों गुंबद पानी की टंकियाँ हैं। और इस पाइप में ऐसे देखो इधर छोटे छोटे छेद कर रखे ऐसे, इन छेदों से पानी गिरता रहता था। और यहाँ पर कस गरास के पर्दे होते थे, उन पर पानी गिरता था, तो हवा ठंड के अंदर ठंडी जाती थी। ये महाराज का एसी है उस ज़माने का। और ये लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि अलाउ नहीं है ऐसे जाना, यहाँ पर ड्रोन वीडियो बनता है, तो ड्रोन वीडियो बनवाने के लिए, और ड्रोन वीडियो के चार्जेस होते हैं। ये आज भी ऐसे कैसे हैं, कभी रिस्टोर नहीं होता, जैसा बनाया था वैसा ही है। लेकिन अभी तो ये छूने से थोड़ा बहुत ये नीचे का चला गया। अब यहाँ से चलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, और इसके ऊपर जो कांटे से लगा दिए ताकि बंदर तोड़े नहीं। कई बार बंदर तोड़ जाते हैं यहाँ, और कई बार टूरिस्ट को भी काट लिया था बंदरों ने। उसके बाद में गवर्नमेंट ने हटवा दिया बंदरों को बिल्कुल पूरी तरह से। ये वॉच टावर, ऐसे 4 वॉच टावर है चारों कोनों में, एक यहाँ है, एक वो, और 2 उधर की तरफ। और जो नीचे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना काम, देखो ग्रीन सा लगा हुआ है गांव में, वो वाइट डोम्स दिख रहे हैं। ये है पुराना महल। यहाँ पर पहले महाराज आए थे काकिल देव, उन्होंने कछवा वंश की राजधानी बनाई थी यहाँ आकर 1036 में। फिर उन्हीं के वंशजों ने वहाँ पर राज किया 500 वर्ष। फिर वहाँ के लास्ट राजा थे महाराजा मान सिंह, राजधानी लेकर वहाँ से इधर आए, ये बनाया ये महल। फिर यहाँ से सवाई जय सिंह द्वितीय राजधानी ले जाकर जयपुर बसा दिया। तो आज भी इनकी पीढ़ियाँ चल रही है। जयपुर में जो महाराज है सवाई पद्मनाभ सिंह, 28 साल के, 41वीं पीढ़ी चल रही है। और ये जो नीचे कढ़ाइयाँ हैं 2, ये कढ़ाई आर्टिफिशियल है। पहले ऐसे होते थे ग्रुप मील के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाने के लिए होते थे। लेकिन ये जोधा अकबर मूवी के अंदर ऐश्वर्या राय को खाना बनाते हुए दिखाया गया था। उसके बाद में इसको छोड़ के महल का कोई लेना देना है नहीं। और इधर ये पूरा नौकर रहते थे, नौकर चाकरियाँ से, सेवक सेविकाएँ। और जो ऊपर है वहाँ पर सैनिक रहते थे। और ये दोनों किले सुरंग से जुड़े हुए हैं, आज भी सुरंग जारी है ऊपर तक। और कोई लोग जाना चाहते हैं तो सुरंग खुली हुई है उनके लिए शाम को 4 बजे तक। अब आगे चलते हैं, आइए। अब चल रहे हैं रंग महल में, लेकिन रंग रहा नहीं क्योंकि ये छपरी लोगों ने अपना नाम लिख रखा ना जगह जगह, इसलिए रंग में रंग नहीं रहा, केवल महल ही बचा है। यहाँ पर पूरी चित्रकारियाँ बनी हुई थी पूरे में, इतना खूबसूरत था। और यहाँ पर महाराज बैठते थे और सामने दासियाँ नृत्य करती थी, और महाराज बैठे बैठे वाह वाह कर लेते थे, वाह वाह क्या खूब। और मतलब रानियों के बिना या दासियों के साथ ये दोनों कमरे मिलाकर रंगमहल कहलाते थे। और यहाँ की ये खिड़कियाँ हैं ना, यहाँ से नीचे की तरफ जो इनके दास या सेवक सेविकाएँ अगर उनको बुलाना हो तो यहाँ से ताली बजाते थे। एक ताली का मतलब 1 आएगा, 2 का मतलब 2 आएगा, ऐसे बोलते नहीं थे, ऐसे कर देते थे। तो उस ज़माने का इंटरकॉम है ये। अब उधर से चलते हैं, आप चल रहे हैं पंडित जी। ये है डाइनिंग हॉल। तो उस ज़माने में यहाँ पर नीचे बैठ के भोजन करते थे शाही लोग, महाराज लोग। और ऊपर का ये छत का जो पेंटिंग है आज भी ऐसे कैसे, कभी रिस्टोरेशन नहीं हुआ है। तो उस ज़माने में क्या है, नीचे बैठ के भोजन होता था। फिर जो कुर्सी टेबल का ज़माना आया, ये ब्रिटिश के दौर में आया, वरना पहले नीचे खाते थे। और ये इधर से किचन का रास्ता है, यहाँ पर सप्लाई लाने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए। तो अभी उधर देखा आपने शीश महल, वो सर्दी का निवास हो गया, और वो जय मंदिर ऊपर गर्मी का हो गया। और ये है सुख मंदिर, ये बरसात के समय में। तो एक रानी का ये पूरा हिस्सा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो सेम आकृति अपने को शीश महल में देखे थे वही आकृति यहाँ बनी हुई है। और ये जो विंडो है यहाँ से सेवक सेविकाओं को बुलाने के लिए बना रखा है। तो एक रानी का गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये है रानी जी की कुर्सी, रानी जी इसके ऊपर बैठ जाती थी। 2 दासी आगे से और 2 पीछे से धक्का देकर जहाँ भी रानी जी को जाना हो लेके जाती थी। ये अब दिख जाएगी पूरी ऐसे कैसे। आज के ज़माने की ओडी, उस ज़माने में रानी जी के लिए लग्जरी बना रखी है। 400 साल पुरानी गाड़ी है रानी जी की। और ये सामने है ये झूले डालने के लिए। इसके ऊपर जो पानी की टंकी है उसमें केवड़ा जल मिलाकर पानी को ये झरने से छोड़ा जाता था ऐसे। जो अभी तो अपने को ये देखो, अभी नए अधिकारी आए तो उन्होंने चालू ही करवा दिया ये काम। और ये जो मार्बल में छेद है, यहाँ से हवा आती थी, वो पानी आता था, खुशबू आती थी, ऐसे रिलैक्स हो जाते थे कि सुख की प्राप्ति हो जाती थी। इसलिए इसका नाम सुख मंदिर, पूरा सुख। और फिर पानी बहकर बाहर आता था, पहले ये नहीं होती थी खुला। अब ऊपर जो 4 कुंदे हैं
वहाँ पर झूला डाल दिया जाता था। झूले पर रानी जी बैठ के ऐसे झूला झूलती थी, अपने पैर पानी में चलाती थी और ऐसा महसूस करती थी कि नदी के किनारे झूल रही हो, क्योंकि उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था। इसलिए महाराज ने इधर ही बना दिया कि मैडम एंजॉय हियर, इफ़ यू आर हैप्पी देन एवरीबॉडी हैप्पी। तो इधर का ये सब महाराज का हो गया। अब ये दूसरी रानी का, ये पुराना दरवाज़ा है जो बचा हुआ है, बाकी को तो तोड़ दिया लोगों ने। तो इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाई है वाइट वाली, ये हाथी दांत की डिज़ाइन है। वो डिज़ाइन सेम है जो गार्डन की क्यारियाँ बनी हुई है, जो क्यारियों का पैटर्न है, ऐसी डिज़ाइनें हैं। तो ये पुराना दरवाज़ा चंदन की लकड़ी का बना हुआ है और हाथी दांत की डिज़ाइन। ये है लावा रेंट, अंग्रेजी में बोलते हैं लावा रेंट और हिंदी में भूल भुलैया। तो इसके अंदर जैसे राज परिवार पूरा आ गया और किसी ने हमला कर दिया, तो पूरा राज परिवार यहाँ से निकल के ऊपर वाला जो किला है जयगढ़ का किला, वहाँ तक जा रही है ये सुरंग। तो अंदर जाएगा तो अगर दुश्मन अंदर जाएगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा किस रास्ते से जाएंगे, ऐसे रास्ते बना रखे हैं अंदर। तो इसलिए इसका नाम भूल भुलैया है। तो दुश्मन तो आगे जाएगा नहीं, रॉयल फैमिली चली जाएगी। तो ये कवर होता था पहले, पता नहीं रहता था कि इधर रास्ता भी है, और अगर उसने ढूंढ लिया तो फिर अंदर ट्रैप हो जाता था। यहाँ से महारानी जी आती थी और महारानी जी को कोई देखे नहीं, इसलिए ऐसा डिज़ाइन ये तिरछा कर दिया, लाइट एंड वेंटिलेशन होगा लेकिन कोई देखेगा नहीं। और ये सेम प्लास्टर है जो मैंने बताया था शुरू में, चूने का। और यहाँ पर दिए जलते थे। अभी तो कलयुग के दिए आ गए, पहले नेचुरल तेल के दिए जलते थे यहाँ पे। अब अपन चल रहे हैं राजा मान सिंह जी के महल में। ये जयसिंह जी का आ गया। 5 महाराज थे, पाँचों ने अपना अपना योगदान दिया है बनाने में। तो राजा मान सिंह जी ने 16वीं शताब्दी में ये वाला बनाया था जिसमें अपना चल रहे हैं, आ जाइए। और यहाँ पर हवा भी महसूस करते लेकिन लोग आगे निकल गए, वो नया वेंटिलेशन चलती रहती है। तो ये राजा मान सिंह जी का महल है पूरा। राजा मान सिंह जी के 12 रानियाँ थी और हर रानी के लिए अलग अलग बना रखा था। जैसे ये जो बाहर का और ये अंदर का, ये सारा एरिया एक रानी का हो गया। सेम ऐसे 12 रानियों के 12 महल बनाया और सेम ऐसा महाराज ने अपने लिए ऊपर बना रखा है। तो महाराज नीचे आएंगे इस रानी के पास, बाकी की 11 रानियों को पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, किस रानी जी के साथ है। अगर पता चल गया तो लेने के देने बनने के खतरे बने रहते थे, क्योंकि महारानियाँ भी राजाओं की बेटियाँ होती थी, राजकुमारियाँ। और ये उनका विंटर रूम है, अंदर से देखते हैं काम चल रहा है क्या। और ये आर्किटेक्चर बनाया ना, ये 16वीं शताब्दी का आर्किटेक्चर है। ये सेम आर्किटेक्चर अपने को बानगढ़ में भी मिलेगा, जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है ना बानगढ़। वो राजा मान सिंह जी के भाई माधो सिंह जी ने बसाया था ये उनके विंटर रूम। ये एक ही रानी का है पूरा एरिया यहाँ तक। अब इसका इतना बड़ा इसलिए दे दिया क्योंकि ये पटरानी थी, मैन क्वीन। वो मैन क्वीन का बेटा आगे का राजा बनता था, इसलिए उसके लिए सुविधा होती थी। अगर इस रानी के एक और बेटा हो गया तो वो फिर गांव में जाकर ठाकुर बनता था, टैक्स कलेक्ट करने का काम होता था उनका। ये सामने रानी जी के लिए बाथ टब बनाया गया था उस ज़माने का, जकूजी। इसके अंदर केसर का स्केवड़ा चंदन मिला जाता, सेम टेक्निक है लेकिन इसमें मार्बल नहीं है। उसमें मार्बल था, वो बाद में बना था। ये 16वीं शताब्दी का बाथ टब है रानी जी का। तो इसमें रानी नहाती थी, लेकिन बाकी की 11 रानियाँ बाल्टी से काम चलाती थी, क्योंकि ये पटरानी थी इसलिए उसको दिया गया है। आइए अब दूसरी रानी के कमरे में चलते हैं। ये जनानी ड्योढ़ी बोलते हैं राजस्थानी में इसको। ये पूरा एरिया दूसरी रानी का आ गया। फिर इस दीवार से आगे तीसरी रानी का। तो हर रानी का ये अलग अलग महल है और इन दोनों रानियों के आपस में बनती है। तो ये गेट खोल के कर लेंगे बात, अगर नहीं बनती है तो गेट बंद रख देंगे। ऐसा ही उसके साथ है। और इसके पास ही महाराज का आने का रास्ता वो कोने से है, यहाँ से आएगा। तो इस महाराज को 12 रानी लाने के पीछे कारण ये था, हिंदू धर्म में अगर पत्नी लक्की होती है तो पति पर कोई खतरा संकट आएगा नहीं, इसलिए उसने 12 राशि की 12 रानियाँ रखी कि आज मिथुन लक्की है, कल कुंभ लक्की है, परसों मकर लक्की है। 365 दिन महाराज खतरे से बाहर है, क्योंकि एक रानी हमेशा लक्की रहती थी। हर रानी अपने साथ 15-20 दासियाँ लेकर आती थी। वो दासियाँ कुंवारी लड़कियाँ होती थी जो रानी जी के साथ आती थी। रानी जी उन पर विश्वास करती थी, क्योंकि यहाँ की दासियाँ पर षड्यंत्र के थोड़े वहम रहता था, इसलिए अपना खुद का स्टाफ रखती थी। तो वो लड़कियां इधर उधर घूम के रानी जी को ब्रेकिंग न्यूज़ ला कर देती थी कि मैडम आज तो उस रानी ने तो वो वाली ज्वेलरी पहन ली, या वो कपड़े पहने हैं, या महाराज वहाँ थे। कोई भी प्रकार की न्यूज़ हो रानी जी को मिलती रहती थी, क्योंकि उनका सेल्फ स्टाफ होता था। तो ये दासियों का काम था। और ये पूरी दासियाँ एक साथ इकट्ठी होकर, जो टॉयलेट एरिया है उधर आगे दिखाऊँगा मैं, वहाँ मिल के वहीं गॉसिप होती थी इनकी। ये बीच में सेंट्रल हॉल है, ये मिलने का पॉइंट है इनका। पूरी 12 रानियों को महाराज बीच में बैठते थे
और पूरी रानी को बाहर बुलाकर यहाँ मिलते थे। अब इधर से देखें, 3 रानी इधर थी, 1 2 3, देन 3, देन 3, देन 3, और ऊपर महाराज रहते थे। फिर महाराज वहाँ से ऐसे निकल लेते, देखो पतली गली बनी हुई है ना, जैसे यहाँ से निकल के कहीं भी किसी एक रानी के पास उतरेंगे, बाकी 11 रानी को पता नहीं चलेगा कहाँ है, किस रानी जी के साथ है। तो यहाँ पर अभी इधर का जो दीवार है ये तो ऊंचा कराया ताकि जयगढ़ वाले किले से कोई रानी को देखे नहीं, इधर का नीचा है। ये सिर्फ इस पार्ट को बनने में 25 वर्ष लगे थे। महाराजा मान सिंह जी ने शुरुआत की 1589 से, और ये कंप्लीट हुआ था 1614, 25 साल लगे थे। पहले क्या था, पत्थरों को जोड़ने के लिए ऐसे छेद करते थे, फिर छेद से ये क्लिप लगाते थे। अभी ज़्यादातर क्लिपें चली गई क्योंकि जंग लग जाती है ना, जंग की वजह से चली गई, तो अभी थोड़ी रिस्की भी हो गया। इसके नीचे पानी का टंकी है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है ना, वो नीचे रेन हार्वेस्टिंग टैंक। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे, आपको पानी में आपकी परछाई दिखाई देगी। इसमें आ गए, देखो जाली की छाया दिख रही है अंदर, ये पानी का टंकी। पहले तो क्या था, अपन नीचे जाकर देख के आते थे, लेकिन आजकल वही छपरी लोग आने लगे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बंदी कर दिया, क्योंकि कोई गिर जाए कर जाए तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरे थे। यहाँ पर हर जगह पेंटिंगें होती थी, लेकिन उनको स्क्रैच करके अभी रिस्टोरेशन हो रहा है। ये जो लाल लाल बना रखा है, इसमें जो पेंटिंग बनी ये सब नहीं है, लेकिन उसी तरीके से बना रहे जो पुरानी हुआ करती थी। और ये पूरा चूने का है, क्योंकि बरसात का पानी और चूने में दोनों में मिलकर कार्बन बन जाती है, तो इसलिए काली पड़ जाती है दीवारें। इसलिए इन दीवारों को अभी वाइट वॉश किया जा रहा है, पूरा नया बना दिया जाएगा। ये काम चलवा दिया है। ये वॉच टावर होते थे, ये 6 हैं। तो यहाँ पर क्या होते थे, किन्नर खड़े रहते थे। अभी महाराज का मन किया कि चलो मिल के आते हैं, किसी महारानी जी थे, तो वो फिर अपने सूचना भेजते थे इन किन्नरों के पास कि भैया आ रहे हैं। तो फिर किन्नर वहाँ से आवाज़ लगाते थे, महाराज पधार रहे हैं। तो रानी ऐसे बाहर जो ये लोग खड़े ना, ऐसे कोर्टयार्ड में, वो सब अंदर बैठ जाती थी, देखती नहीं थी कि महाराज आ रहे हैं। फिर महाराज अपने आप डिसाइड करते थे कि कहाँ जाना है, किधर मिलना है, तो किसी एक में उतर जाते थे वो। ये उनका पूरा सेंसिटिव एरिया है, केवल एक मेल अलाउ था, वो महाराज थे, बाकी जेंट्स नहीं आ सकते थे। और ये फिल्म की शूटिंग के जोधा अकबर फिल्म के अंदर यहाँ ऋतिक और ऐश्वर्या को तलवारबाजी करते हुए दिखाया गया था। इस एरिया में जब वो सोनू सूद के साथ लड़ रही होती है, तो वहाँ से ऋतिक देखता है, फिर ऋतिक उतर के ऋतिक और ऐश्वर्या राय दोनों लड़ते हैं, तो वो सीन यहाँ फिल्माया गया था। इसमें 2008 में हुई थी ये जोधा अकबर की शूटिंग। वैसे तो फिल्मों का तो अंबार लगाया है, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है। अभी इसी जगह वो के गई थी, साउथ की फिल्म थी बांद्रा। एक रानी का कक्ष है, ऊपर देखो, इसका जो ऐसे उठा हुआ है ना, तो वहाँ गर्म हुआ ऊपर चली जाएगी, ठंडी नीचे से ठंडी बाहरी रहती है ना, वहाँ तो ऐसे। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही ठंडा महसूस हो जाएगा आते ही। और अभी अपन चल रहे हैं जहाँ से हवा आ रही है वेंटिलेशन को देखने के लिए। आओ देखो, ये 400 साल पहले का वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है, पानी उठाने के लिए। ये यहाँ से इसको घुमाया जाता था, तो ये जब घूमेगा पूरा, देखो, फिर इसके साथ वो दूसरा व्हील घूमता था, तो दूसरे व्हील के साथ ये मटके घूमते थे। ये ऐसे घूम के नीचे से पानी भर के ऊपर खाली होता रहता था, नीचे घूमता रहता, ऐसे चैन की तरह ये। तो इसको रहट सिस्टम बोलते थे। यहाँ इसका थोड़ा दिखा दो कैसे कैसे इस टाइप के हिसाब से इसका। और ये जो नीचे माउटा लेकर ना, यहाँ से पानी ऊपर चढ़ाया जाता था। तो ये वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है उस ज़माने का। लेकिन अभी तो क्या है, टर्माइस्ट दीमक वीमक लग गए हैं इनमें, और लोग ऐसे ही ला कर तोड़ भी गए, मटके उटके फोड़ गए लोग। अभी तो बंद कर रखा है। फिर एक रानी का कक्ष है, ऊपर देखो, इसका जो ऐसे उठा हुआ है ना, तो वहाँ गर्म हुआ ऊपर चली जाएगी, ठंडी नीचे से ठंडी बाहरी रहती है ना, वहाँ तो ऐसे। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही ठंडा महसूस हो जाएगा आते ही। और अभी अपन चल रहे हैं जहाँ से हवा आ रही है वेंटिलेशन को देखने के लिए। आओ देखो, ये टॉयलेट है 16वीं शताब्दी के ऐसे। यहाँ पर वो वेस्टर्न स्टाइल नहीं है, पैर लटकाने का नहीं था, ऐसे बैठते थे। और ये देखो, इसके ये मटका है, ये तांबे का है, इसके नीचे कोयले जलाई जाती थी जिसमें पानी गर्म होता था। वो ठंडे पानी का हो जो गई, गर्म पानी का हो गया।
तो ये उस ज़माने का 16वीं सेंचुरी का बाथरूम है। देखो यहीं पर सामने वो जो डिजाइनें बनी वहाँ मटके रखे जाते थे, पानी के बड़े बड़े मटके होते थे, और पानी कैसे लाया जाता था वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। पहले यहाँ से व्यू देखते हैं इसके अंदर। तो ये जो टॉयलेट है ये तो सर्दी के हो गई, और ये गर्मी के टॉयलेट हो गई। इधर देखो, तो यहाँ हवा भी लगती रहती थी महाराज को बैठे बैठे। यहाँ पर वो गाना फिल्माया गया था, कहने को जश्न बारा, जोधा अकबर का। अब यहाँ से देखो व्यू, क्योंकि रानियाँ बाहर नहीं निकलती थी तो उनको भी बाहर देखने का हक था, तो यहाँ से देखती थी व्यू। ऐसे थोड़ा सा पर्दा दूर करके पर्दे लगे रहते थे, और इसके अंदर ये डिज़ाइन देखो आप, तारे बने हैं देखो, ये तारे स्टार, ये मुग़ल आर्किटेक्चर होता था। और आजकल ये सबसे अच्छी पसंद है प्री वेडिंग वालों के लिए। प्री वेडिंग वाले यहाँ आकर प्री वेडिंग शूट करके ले जाते हैं इसके। तो ये महाराजा मान सिंह जी 7 फीट लंबे थे, इसलिए दरवाजे इतने ऊंचे रखेंगे 7 फीट के हिसाब से। और ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं इधर, ये भी इतनी ऊंची बनाई है क्योंकि लंबा आदमी आराम से आ जा सकता है। अभी अपने घरों में तो इसकी आधी रहती है ऐसे, क्योंकि समय के साथ हाइट छोटी होती गई। पहले यहाँ पर रानी रहती थी, अभी ये लोग आराम कर रहे हैं। ये उनका किचन था रानी जी का। तो हर रानी को जैसे अलग से कुछ खाने को चाहिए तो अपना बना सकती थी, वरना ग्रुप का तो आता ही था सब लोगों के लिए खाना। सेम किचन से जो मैंने शुरू में दिखाई थी ना, वो रसोड़ा, वहाँ से बन के आता था। यहाँ पर ये नाम लिखने वालों का तो काम कुछ नहीं हो सकता, छपरियों का। ये महल का लास्ट पार्ट है इधर, ये टॉयलेट एरिया आ गया। तो यहाँ पर दास दासियों के लिए, सेवक सेवकों के लिए और पार टॉयलेट बने हुए थे ऐसे 99 टॉयलेट्स। तो टॉयलेट ऐसे होते थे, ऐसे बने हुए देखो। तो यहाँ पर ग्रुप में लोग बैठ जाते थे और आपस में बातें भी कर लेते थे, और जो भी कोई उनकी न्यूज़ आपस में शेयर कर लेते थे, वो न्यूज़ सारे महल में हो जाती थी। ब्रेकिंग न्यूज़ इधर से ही जाती थी। तो अभी इनका डिज़ाइन चूल्हे जैसा लगता है, लेकिन पहले टॉयलेट होते थे। अभी तो कुछ लोग बिना गाइड के आगे तो चूल्हा ही बता के जाते थे कि देख कितने चूल्हे। तो ये आर पार टॉयलेट का है। तो अभी रिस्टोरेशन होकर ये बन गया है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। आइए बाद में ये जो बीच में ऐसी गोल गोल लग रही, ये तो हो गई मुग़ल, और ये हो गई हिंदू आर्ट। हिंदू आर्ट में मुग़ल आर्ट में ये फ़र्क है। हिंदू आर्ट में थोड़ा नीचे निकला हुआ रहता नहीं। ये रास्ता है महाराज का अंदर प्रवेश करने के लिए, क्योंकि जो महाराज का हाथी आता था ना, वो यहाँ इधर आकर ये जो खड़ा है ये दीवार, इसके पास में लग जाता था। सामने दिख रहा है ना वो उसके पास में। तो वहाँ महाराज वहाँ से फिर सीढ़ी से उतर के नीचे आ जाते थे, हाथी से वहाँ तक आते थे। ये इसको बोलते हैं माधो सिंह जी का थान। तो यहाँ पर भैरू जी का मंदिर है, जो माधो सिंह जी नाम से भैरू है, ये अंदर से भैरू का मंदिर है। और नवरात्रों में आते हैं लोग, तो यहाँ के लोकल लोगों को तो आने दिया जाता है यहाँ, लेकिन टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं है। ये जो गली है ये वेंटिलेशन के लिए बनी थी। ऐसे बहुत सारी भूल भुलैयाँ बनी हुई है महल के अंदर, ये हवा आने के लिए। और ये वाला भी देखो हवा के लिए कैसे, उस ज़माने में इतना सोचना भी बहुत बड़ी बात थी, इतना दिमाग लगाना भी। यहाँ पर महाराज ने तो कभी कॉफ़ी नहीं पिया होगा, लेकिन जनता पी रही है। पहले यहाँ सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे। ये नटराज है, शिव जी भगवान, शिव जी का नटराज के पोज में। लेकिन ये आर्टिफिशियल है, महल का लेना देना नहीं है, अभी नई लगाई हुई है। ये अपन आ गए अपन सर्वेंट क्वार्टर में, जो उनके सेवकाएँ होती थी ना, उनका आ गया। यहीं से लेकर पूरा आगे तक जहाँ चलेंगे पूरे सर्वेंट ही सर्वेंट का आ गया। और जैसे सर्वेंट को कभी भी आवाज़ पड़ गई तो ऐसे वहाँ से भाग के जाने में समय लगेगा, तो ऐसे अंदर से घुस जाते थे। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलियाँ भी अंदर दे रखी है। देखो ये गली ऐसे, फिर यहाँ से जाकर अंदर घूम रखी है। तो एमरजेंसी एग्जिट भी कह सकते हैं अपन। और जो सुरंग है इसके अंदर वाली, वो यहाँ आकर निकल रही है। इधर यहाँ पर मसाले होती थी, और वो जो पत्थर के ऐसे गोल गोल लगा रखे हैं, ये कैनोपी के लिए होते हैं, कैनोपी की छाया करने के लिए। ये है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, जिनकी इन्होंने जंतर मंतर भी बनाया, और जयपुर का सिटी पैलेस, और जयपुर इन्होंने बसाया, तो जयपुर का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा, जयपुर। ये महाराजा माधो सिंह जी थे, बहुत मोटे थे, 250 किलो वजन था इनका। 5 किलो जलेबी, 5 किलो दूध नाश्ते में लेते थे। ये महाराजा राम सिंह जी थे, बहुत पतले थे, और इस महाराज ने जयपुर को पिंक सिटी बनवाया, पिंक कलर में इन्होंने पुतवाया था पूरा। और ये महाराजा मान सिंह जी द्वितीय हैं। मान सिंह जी 1 तो आमेर में थे, मान सिंह द्वितीय जयपुर के महाराज।
और ये पोलो खेलते थे और पोलो में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 1957 में। ये राजमाता गायत्री देवी पूरी एशियन ब्यूटी थी, ऐसी सुंदर होती थी, पानी पीती तो गले में दिख जाता था। मान सिंह जी की और उनके दोनों बेटे प्रताप सिंह जी और भवानी सिंह जी, और ये राजमाता शिकार कर रही है शेर का। और ये लास्ट राजा भवानी सिंह जी जो अभी तक थे, और ये इंडियन आर्मी में वो थे ब्रिगेडियर। इन्होंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई जो लड़ी गई थी ना, उसमें पार्ट लिया था, तो इनको महावीर चक्र मिला हुआ है। ये इनके बेटा नहीं था, सिर्फ ये बेटी थी दिया कुमारी जी, और ये इनकी पत्नी पद्मनी देवी। ये तीन ही राज परिवार था। तो दिया कुमारी जी के ये 2 बेटा और 1 बेटी। तो इस बेटे को महाराज ने गोद ले लिया और 2011 में महाराज मर गया। अभी ये राजा है, इनका नाम है, करंट राजा है जयपुर के सवाई पद्मनाभ सिंह। अभी तो दाढ़ी वाड़ी रख ली महाराज ने, क्योंकि बड़े हो गए थोड़े, पहले ऐसे ही थे। और इनका राजकुमारी जी का जो पति थे वो यहाँ खड़े थे, नाम था नरेंद्र सिंह जी। फिर इनका 2017 में डिवोर्स हो गया था, तो यहाँ से भी हटा दिया। देखो ये जगह खाली पड़ी है ना, उन्हीं की है। तो अभी जो अपनी पर्यटन मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यही हैं वो दिया कुमारी जी। अभी पॉलिटिक्स में आई हुई है मैडम। तो इस महल को 1957 में टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था, तब से ये किताब की दुकान चल रही है। तो यहाँ पर हर प्रकार की किताब यहीं रहती हैं। ये राजमाता गायत्री देवी की फ़ोटो है ना, ये किताब, ये प्रिंसेस रिमेंबर्स, ये राजमाता ने खुद अपने हाथ से लिखा था जब वो जेल में थी। 1975 में जब आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, तो ये जनसंघ से थी, तो इनको जेल में डाल दिया था रानी जी को। फिर इन्होंने 19 महीने जब आपातकाल रहा था भारत में, जब तक ये जेल में रही थी, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है ये। तो उस आत्मकथा को अलग अलग ट्रांसलेट करके अलग अलग बुकें बन गई। ये है ज्वेलरी बॉक्स, अभी खाली है, लेकिन ऐसे जब युद्ध में जाते थे तो ऐसे बॉक्स खजानी ले लेकर चलते थे वो लोग। अभी अपन वहाँ थे और वहाँ से अपन ये देख रहे थे कढ़ाइयाँ, जो दोनों जोधा अकबर मूवी में सूट में ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया था इनमें। ये सुरंग है, जैकेट में जा रहा है रास्ता। ऑल द वे नीचे तक सुरंग है, जोधा अकबर वाली कढ़ाइयाँ हैं। और अभी देखो ये लोग सिक्के डाल के जा रहे हैं, आमेर को अजमेर बनाने वाले। वैसे आर्टिफिशियल है, कुछ मतलब तो है नहीं सिक्के का, लेकिन एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा ऐसे डाल जाते हैं। इसमें अभी एक सिक्का डला है तो एक और डल गया, फिर और लोग भी डाल जाएंगे, जैसे भेड़ चाल चलती हैं लोग। ये पूरा सर्वेंट क्वार्टर हो गया। जो अपन ने वो देखे था झरना, जहाँ झूला चलता था रानी जी का, ये पीछे का वो टंकी है, यहाँ से वो झरना बना हुआ है। और ये नीचे मटका लगा है, ये उल्टा रखा है, इसको सीधा रखते थे ज़मीन में दबा के, ठंडा पानी रहता था इसमें। देखो मैं बजा के दिखाऊं। और इधर ये पूरा मीना बाजार हुआ करता था। पूरा जो पानी की निकासियाँ बनी है, ये सारी जाकर, ऐसे नहीं कि पानी वेस्ट चला जाए, सारा इकट्ठा होता था। 16वीं शताब्दी में महाराज ने ऐसे नाले नालियाँ बनाकर सबके लिए एक टंकी का निर्माण कराया, जो पानी इकट्ठा होता है। आज भी काम करते हैं वो, मतलब पानी आज भी जमा होता है। अभी अपने को वहाँ जाने नहीं देते, वरना मत दिखा देता है। इसके अंदर से जाते हैं, ये रास्ता राइट में जो बोर्ड लगा रखा है ना, उसी के लिए लगा है। ये वही है, वो खजाने लाने के, घोड़ों के बांध के गैस के लाते थे ना गाने के। और ये वाटर स्टोरेज टैंक है, लेकिन अंदर जाना नहीं देते ना अपने को। ये उस जमाने के आटा पीसने का। और ये जो सामने बोर्ड लगा है 1135 के, रेस्टोरेंट का नाम है। ऐसे महल का कोई कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे जेल होती थी, लेकिन ये एक तरीके का लॉकअप होता था। जैसे किसी को लाकर रख लिया, फिर महाराज के पास दीवानी आम में पेश किया, तो महाराज ने कोई सज़ा दे दी तो फिर प्रॉपर जेल में जाएगा, नहीं सज़ा दी तो घर जाएगा वापस फ्री होके। वो ये कि दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो ये वाली है, ये अभी तो अंदर लाइट लगा दी। काल कोठरी हुआ करती थी, काल कोठरी बोलते थे ना। अभी तो गवर्नमेंट के ऑफिस बन गए इसके अंदर। और ये पूरे घोड़े रहते थे, घोड़ों का अस्तबल है। ये पूरा हॉर्स स्टेबल था। और ये व्यू है जो ये टाउन था ना गांव का,
ये पूरे बस आउट होती थी, उस ज़माने की बस आउट है ये। ऐसे सीढ़ी की तरह बसते थे, एक के ऊपर एक घर, ऐसे पहाड़ की तलहटी में ऐसे बस आउट थी। इतने सुंदर बस आउट थी। अकबर यहाँ पर आए थे 1569 में, 1569 में। तो उन्होंने आकर आमेर के बारे में कमेंट किया था कि आमेर अनार के दाने की तरह लगता है, अनार दाना, क्योंकि दाने के ऊपर दाना होता है ना अनार में। और वो वहाँ से वाच टावर से जहाँ से निगरानी रखी जाती थी सैनिकों द्वारा। और ये पुराना महल है जो, और ये जोधा अकबर बोलते हैं, ऐसे जोधा नाम की कोई नहीं थी, वो हरका थी, एक दासी की बेटी। लेकिन इन लोगों ने, जो मुग़लों ने, इतिहास तोड़ने मरोड़ने वालों ने एक जोधा बना दी। वैसे जो मूवी चली थी जोधा अकबर, उस मूवी को राजस्थान में नहीं चलने दिया, यहाँ पर बैन हो गई थी वो, क्योंकि उसकी कहानी गलत थी, पूरी टोटली गलत कहानी दिखाते थे, कि उसमें मुग़लों को ज़्यादा आगे किया गया था। उसमें लास्ट गेट है चांदपुर गेट। अब अपना पूरा टूर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टूर पसंद आया होगा। थैंक यू।